हरे कृष्णा दिन भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 21 के बारे में विचार। ओम अज्ञान तिमिरान दस ज्ञान जन चला गया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशताम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दयात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यानी ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। अब क्या इसमें एक शब्द आता, बाह्य स्पर्शे स्व सक्तात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों में संयोग जन सुख में जिसकी आसक्ति मिट जाती है, ऐसे साधक के लिए यहाँ यह पद प्रयुक्त हुए। अच्छा, जिन साधकों की आसक्ति कभी मिटी नहीं पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए। कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। अब प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित होना बहुत जरूरी। बाह्य स्पर्श क्या होता है? उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम बाह्य स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक बाह्य स्पर्श में अधिक आसक्ति रहती है, तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध में विस्मृति हो जाती है, तब सुख का अनुभव होता है। वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसलिए नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है, वह जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिलती। इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता, और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है, जो सदा एक से रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है।
कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता। इसका कारण यह है कि स्वयं अविनाशी चेतन जो है, जिस संबंध को अपने में मान लेता है, वह मिटता नहीं है। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है ही नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए, फिर मुक्ति स्वयं सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है वह वास्तविक होता। मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध बना लेता, पर परिणाम में उसे या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है। इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती। अब एक शब्द आता है विन्दत्यात्मनि यत् सुखम। बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता। बाह्य पदार्थों से संबंध होने वाला सुख जो होता है वह राजस होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं कर पाता, नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होना निश्चय। अब ब्रह्म योग युक्तात्मा, यानी संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः सिद्धि हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश और फिर ब्रह्म में स्थिति ब्रह्म योग युक्तात्मा माने जाते। तेरे अध्याय के श्लोक में आता है क्षेत्र यानी जीवात्मा के द्वारा अपने को क्षेत्र यानी शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है। और फिर दूसरे श्लोक में क्या, क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने को परमात्मा से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आती है। इसे यहाँ पहले बाह्य स्पर्शेश्व शक्तात्मा यानी शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर ब्रह्म योग युक्तात्मा पद से अपने को परमात्मा तत्व से अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है। अब भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार का अहम ईगो का सूक्ष्म अंश है शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना जरूरी है। कारण कि परमात्मा तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपना व्यक्तित्व, इसका सर्वथा अभाव नहीं होता। अब एक शब्द आता है सुखम अक्षयम अश्नुते, यानी जब तक साधक सात्विक सुख का अनुभव करता रहता है या सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें जो सूक्ष्म अहम, सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है। सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव होता है और साधक को परमात्मा स्वरूप चिन्मय नित्य एक रस
रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, एकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया। अब इसका अनुभव होने पर उस परमात्मा में स्वाभाविक एक आकर्षण होता है, जिसे प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में कभी कभी कमी नहीं आती, कभी भी, अपितु वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता। उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है। यही प्रेम का, भगवान से प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना कहलाता। इसमें एक समझने की बात है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कभी कमी थी और अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत होता है, तो यह साधन अवस्था। यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, तो यह सिद्ध अवस्था। अब इसमें कृष्ण भावनामृत जो परमात्मा तत्व है, उसके बारे में यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी सुख के बारे में सोचता हूं तो फिर विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। यानी ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती है। भौतिक तरह की दृष्टि से इंद्रिय सुख ही सर्वोपरि आनंद होता है। सारा संसार ऋषि के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन होने वाला व्यक्ति इंद्रिय सुख के बगैर भी अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा इंद्रिय सुख एक साथ नहीं जा सकते। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता है। हरे